हेलो फ्रेंड। आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले जानें कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही ह्यूज यूज है इंडस्ट्रीज में और आपके प्लेसमेंट में। और जब आप इंडस्ट्री में प्लेसमेंट के बाद वर्क करेंगे उसमें भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हों, डेटा स्ट्रक्चर इज अ कोर पार्ट। तो डेटा स्ट्रक्चर जैसे नेम डेटा स्ट्रक्चर है, दो वर्ड से मिलकर डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है। फर्स्ट इज डेटा, सेकंड इज स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज डेटा। अब बात आती है व्हाट इज डेटा। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज वैल्यूज आर मेजरमेंट। इट कैन बी नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन आर इवन जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। जैसा कि दो पॉइंट से आपको क्लियर होता है कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। कोई भी फैक्ट उठा लो वो डेटा है, कोई भी वैल्यू ले लो वो डेटा है, कोई भी मेजरमेंट ले लो वो डेटा है। फैक्ट मींस, सपोज करो हमको आजादी मिली थी 1957 में, तो ये फैक्ट है, दिस इज द डेटा। सच एज वैल्यूज, वैल्यूज होनी चाहिए इसमें। वैल्यूज, सपोज करो मेरी हाइट 5 फीट है, ये भी आपको एक डेटा है। मेजरमेंट, सपोज करो हम जिस जहां ऑफिस में वर्क करते हैं सामने एक अलमीरा है, उसकी कुछ साइज है, मेजरमेंट है, वो भी डेटा है। डेटा क्या हो सकते हैं? नंबर, नंबर हो सकते हैं, जैसा कि हम बात की हाइट की, नंबर है। वर्ड, सपोज करो योर नेम इज कुसाग एंड योर नेम इज कबीर, बोथ आर द वर्ड, बट दिस इज द डेटा। मेजरमेंट की हम बात कर चुके हैं, मेजरमेंट डेटा है। ऑब्जर्वेशन, सपोज करो हमको कोई फिल्म देखनी आती जानी है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसी होगी फिल्म, कितनी अच्छी होगी, उसकी रेटिंग क्या होगी, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, ऑल अबाउट द डेटा। इवन जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, सपोज करो हम फिल्म देख के आए, अपने कजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो देखने नहीं गया था तो उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। तो वर्ड में कुछ भी चीज ले लो वो डेटा है, विदाउट डेटा वर्ड इज नथिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब यहाँ डेटा को टू टाइप में सबसे पहले डिवाइड किया गया है। वन इज क्वालिटेटिव डेटा, सेकेंड इज क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे नाम है क्वालिटी, क्वालिटेटिव डेटा मतलब किसी की क्वालिटी बताएगा। एग्जाम्पल्स के लिए हमने लिखा है इट वॉज अ ग्रेट फन, ग्रेट फन, ये क्वालिटी बता रहा है, तो दिस इज द क्वालिटेटिव डेटा। सपोज ही हैज लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं, सॉरी सी हैज लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं, तो ये भी क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्वालिटेटिव डेटा हो गया। अब क्वांटिटेटिव डेटा को अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज डिस्क्रीट, सेकंड इज कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में वो डेटा आएंगे जो एकदम एग्जैक्ट नंबर, जिसमें कोई डेसिमल ना हो। ठीक है, सपोज आगे एग्जांपल्स में और हम समझेंगे इसको डिटेल में। तो यहाँ देखिए 5 लिखा है, डिस्क्रीट हो गया। इसमें कंटिन्यूअस डेटा में 3.6265 लिखा हुआ है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। सो अगेन हम रिपीट करते हैं, डेटा इज हैविंग टू पार्ट्स, qualitative data and quantitative data. Quantitative data again having two part, one is discrete data, second is continuous data. So अभी एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में ये डॉग, डॉग की पिक्चर हमने लगा रखी है। क्वालिटेटिव डेटा सबसे पहले देखते हैं। ही इज ए ब्राउन एंड ब्लैक, ठीक, ये क्वालिटी बता रहा है ब्राउन एंड ब्लैक इसके कलर की, तो ये क्वालिटेटिव डेटा हो गया। ही हैज लॉन्ग हेयर, इस डॉग के हमारे लॉन्ग हेयर हैं, तो ये भी क्वालिटी बता रहा है, दिस इज द क्वालिटेटिव डेटा। थर्ड वन, थर्ड वन इज ही हैज अ लॉट्स ऑफ एनर्जी, डॉग के पास बहुत एनर्जी होती है, पता है सबको, सो ये भी एक उसकी क्वालिटी, तो एक क्वालिटेटिव डेटा आता है। अगेन हम क्वांटिटेटिव डेटा की एग्जांपल्स लेते हैं। हमने बताया था पिछले स्लाइड में क्वांटिटेटिव डेटा क्या होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, टू टाइप में। डिस्क्रीट में क्या बोला था हमने, फिक्स नंबर होते हैं। सपोज ही हैज 4 लेग, इसके 4 लेग हैं, 4.5 लेग किसी डॉग के नहीं होते हैं, है ना, रियलिटी में। सो ये डिस्क्रीट डेटा के अंतर्गत आएगा। ही हैज 2 ब्रदर्स, इसके 2 भाई हैं, 2.5 भाई किसी के नहीं होते, सो दिस इज द डिस्क्रीट डेटा। 2 ब्रदर जो है इसके डिस्क्रीट डेटा है। अब बात आती है कंटिन्यूअस की। अब कंटिन्यूअस में ही हैज 25.5 केजी वेट, ठीक, ही वेट्स है हैविंग 25.5 केजी, तो इसका 25.5 केजी वेट है। अब 25 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, सॉरी 25 भी हो सकता है, 25.5 भी हो सकता है, 26.5 भी हो सकता है, तो ये कंटिन्यूअस में हो गया।
अगर 25 होगा तब भी ये कंटिन्यूस में आएगा, क्योंकि वेट जरूरी नहीं फिक्स नंबर में हो, कुछ पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। ही इज ए 665 मिमी टॉल। ये 565 मिलीमीटर लंबा है, तो 565.5 भी हो सकता है, इसलिए इसको कंटिन्यूस डेटा के अंडर रखा गया है। अब एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन रखें जिसके 4 ऑप्शन हैं। आप पुरानी मेरे एक्सप्लेनेशन को देख के बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकते हैं। Which one of the following is क्वांटिटेटिव डेटा? ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा फिर से एक बार देख लीजिए पिक्चर में। क्वांटिटेटिव डेटा टू टाइप, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस। ही इज अ ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट अगेन क्वालिटेटिव डेटा होगा। ही हैज 2 ईयर। 2 ईयर क्या होगा? इसके 2 ईयर हैं। ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा होगा। क्वांटिटेटिव डेटा में कौन सा डेटा होगा? डिस्क्रीट होगा, और अंदर हम जाते हैं अगर तो। थर्ड ऑप्शन इज ही हैज लॉन्ग हेयर। इसके लंबे बाल हैं, तो वो भी क्वालिटी में आएगा, क्वालिटेटिव डेटा में। ही हैज लॉन्ग टेल। इसकी लंबी पूंछ है, ये भी क्वालिटी में आएगा इसके। सो ये दोनों एग्जांपल से आपको काफी हद तक क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। Which one of the following is continuous data? कंटिन्यूअस डेटा, अगेन अब कंटिन्यूअस डेटा ये होता है, आप ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। She has 2 eyes। कौन सा डेटा है? 2 eyes। इट मींस क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट है, नॉट कंटिन्यूअस। She has 5 kittens। इसके 5 बच्चे हैं, ये भी आपको डिस्क्रीट डेटा में हो गया। 5.5 बच्चे किसी के नहीं होते। सी ऑप्शन, सी वेट्स 5.4 kg। अब बात आती है कंटिन्यूअस डेटा की। देखिए इसका वेट 5.4 kg है। 5.6 kg भी हो सकता है और 6 kg भी हो सकता है, लेकिन सभी आपको कंटिन्यूअस डेटा में आएगा। सी हैज 4 paws। इसके 4 पंजे हैं, तो ये भी डिस्क्रीट में आएगा। ठीक है, आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। आप इस पिक्चर को देखिएगा, जो ये डिवीजन है डेटा का, इससे आपको सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे डेटा के। Which one of the following is discrete data? अब बात आती है डिस्क्रीट डेटा की। डिस्क्रीट डेटा आप पिक्चर देखिए, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा डिस्क्रीट डेटा क्या है। सीजे 45.2 सेंटीमीटर लॉन्ग। सीजे 45.2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये आपका कौन सा डेटा हो? कंटिन्यूअस हो गया। सीजे 22.3 सेंटीमीटर हाई, वो भी आपका कंटिन्यूअस में होगा। सी वेट्स 5.4 kg, आपका कंटिन्यूअस डेटा होगा। सी हैज 30 टीथ। इसके 30 दांत है, तो ये आपका डिस्क्रीट डेटा का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा के अंडर आएगा, क्योंकि 30.1 डेट आपको टीथ नहीं मिलेंगे किसी में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम। अब बात आती है स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में डेटा क्या होता है हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? द अरेंजमेंट एंड रिलेशन बिटवीन द पार्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। कंस्ट्रक्ट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द प्लान, गिव अ पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशन टू। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन से क्लियर है, किसी चीज को, डेटा को हम स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज करें, वो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, कंस्ट्रक्टिव हो, सिंपल हो, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। जैसे हम अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें, तो घर बनाने के पहले हम मैप बनाते हैं, तो मैप इज अ स्ट्रक्चर। उसके बाद हम छोटे छोटे पार्ट को घर बनाने में लगाते हैं, वो भी एक स्ट्रक्चर है। जब कंप्लीट घर बन जाता है, तो हमारा वो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है। तो स्ट्रक्चर कोई डेटा स्ट्रक्चर से रिलेट करके मत सोचिए कि स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। आप उसको रियल लाइफ से सोचिए कि हम घर का मैप बनाएं या कोई भी चीज करें, कोई बाइक असेंबल करें, मोबाइल को असेंबल करें, ऑल आर द डेटा, छोटे छोटे पार्ट को अरेंज करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। अब बात आती है डेफिनेशन की, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर की बात आती है तो ये कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है, हमने स्टार्टिंग में बताया था। तो अब हम कंप्यूटर साइंस सिनेरियो में बात करेंगे। In a computer science, a data structure is a particular way of storing and organizing data in computer so that it can be used efficiently. डेफिनेशन 2 लाइन की है, यही बोलती है कि डेटा स्ट्रक्चर एक वे है जो कि कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करता है और ऑर्गेनाइज करता है कंप्यूटर में, और उसको एफिशिएंट वे में हम यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। कोई भी हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं सिंपल, वो भी डेटा स्ट्रक्चर है।
सपोज करो 2 नंबर एडिशन का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम उसमें लॉजिक लगाते हैं, तो छोटी छोटी डेटा के पार्ट को ऐड करके एक स्ट्रक्चर बन गया, और जब प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कंप्यूटर में स्टोर होता है ऑर्गेनाइज वे में। ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हमेशा ऑर्गेनाइज वे में ही लिखा जाता है। ठीक है, सी की वीडियोस में हमने प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, सी में क्या होता है, सब चीजें एक्सप्लेन किया, आप मेरे सी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उस वीडियोस को। तो डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे टू स्टोरिंग ए डेटा इन कंप्यूटर एंड which will be used in efficiently. This is the data structure definition. अब बात आती है व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर की आखिर रिक्वायरमेंट क्या है। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है और उसको यूज करता है, ये डेटा स्ट्रक्चर की पहली रिक्वायरमेंट है, नीड है। कंप्यूटर कैन नॉट डू विदाउट डेटा। कंप्यूटर विदाउट डेटा कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर बिना डेटा के आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। इवन पूरे वर्ल्ड में विदाउट डेटा कुछ भी नहीं है। हम बोल रहे हैं दिस इज द डेटा, आप सुन रहे हैं आल्सो दिस इज द डेटा, क्योंकि आप सुन रहे हैं उसके बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं। डेटा के डेफिनेशन में आप जाइएगा तो वो डेटा ही है, और डेटा स्ट्रक्चर बना है डेटा के अरेंजमेंट से, ऑर्गेनाइज वे से। तो विदाउट डेटा नथिंग। दस थर्ड पॉइंट है, दस इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इट वुड बी मोर मीनिंगफुल टू आस्क व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सबको पता है डेटा स्ट्रक्चर कोई क्वेश्चन लॉजिकली नहीं बनता, समझाने के लिए हम जरूर बोल रहे हैं, क्योंकि विदाउट डेटा कुछ नहीं है, तो डेटा स्ट्रक्चर भी कुछ नहीं होगा, विदाउट डेटा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इंपॉर्टेंस क्या है डेटा स्ट्रक्चर की, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर सिस्टम। आप कभी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, या हम बीटेक करते हैं, स्टार्टिंग कैलकुलेशन करते हैं, क्लास 8 से 7 में अर्थमेटिक लगाते हैं, ये सब सारे डेटा है। अब उसको हम जब कंप्यूटर साइंस की दुनिया में आते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करते हैं, उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस यही है कि विदाउट डेटा हम थिंक भी नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि डेटा से डेटा स्ट्रक्चर बना है, आप सोचिए विदाउट डेटा स्ट्रक्चर हम कभी इंडस्ट्री में सोच सकते हैं क्या। तो डेटा स्ट्रक्चर को इसीलिए पूरे इंडस्ट्री का बहुत ही कोर सब्जेक्ट माना गया है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो। अगर आईटी फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर को जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में सारा एक्सप्लेन करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर की सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की। अब डेटा स्ट्रक्चर को दो डिवीजन में बांटा गया। सबसे पहले फर्स्टली प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, ये सब चीजें आती हैं। ये डेटा टाइप सी में आप पढ़ेंगे डिटेल में। ये डेटा स्ट्रक्चर को क्लासिफिकेशन के डिटेल जानने के लिए हमने इसमें बना रखा है। अब बात आती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसमें आते हैं अरे, लिस्ट एंड फाइल्स। अब जो कोर पार्ट डेटा स्ट्रक्चर का होता है लिस्ट, ये सभी डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, बट हम एक्सप्लेन डेटा स्ट्रक्चर में करेंगे लिस्ट अपकमिंग वीडियोस में। लिस्ट में टू टाइप होते हैं, लीनियर लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिस्ट। अब लीनियर लिस्ट में क्या आता है, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। तीन मेजर पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर के लीनियर लिस्ट में जो आते हैं। एंड टू अदर मेजर पार्ट नॉन लीनियर लिस्ट में आते हैं, वो होता है ग्राफ, ट्री। ठीक है, अब वन बाय वन आगे वीडियोस में हम देखेंगे इन सब का पूरा एक्सप्लेनेशन। नॉन प्रिमिटिव में लिस्ट, लिस्ट में लीनियर एंड नॉन लीनियर, और लीनियर में थ्री पार्ट, स्टैक, क्यू एंड लिस्ट। नॉन लीनियर में ग्राफ एंड ट्री। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर माय चैनल, डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।